बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि खुशियाँ आबाद रहें और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारें और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं आज की रेसिपी। बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और तमाम घरों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे मैं आज ये रेसिपी तैयार करूँगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी का सालन। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सालन। तो ये अरबी को मैंने कटिंग कर लिया, छिलका ऊपर से उतार के इसके खुद के। तो उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया बारीक बारीक। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे नमक लगा के रख दिया था। नमक लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया है। ठीक है। तो मैंने अब लिया है एक पतीला। ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल लिया घी। सबसे पहले हमने अरबी को फ्राई करना है। ठीक है। तो फ्राई करने का मकसद ये होगा हमारा अरबी को फ्राई करने का कि जो हमारे अरबी जो होती है ना चिपचिपाहट सी होती है, इसके अंदर एक लेस होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो पहले तो मैंने इसे नमक लगा के रखा था, फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से पानी के अंदर, खुले पानी के अंदर धोया ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो इसे और भी इससे लेसदार जो है ना, इसकी लेस ख़त्म करने के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। ठीक है। तो फ्राई करेंगे, इतनी देर फ्राई करेंगे कि जैसे ये गल भी जाएगी और इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और जिन्होंने नहीं किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लिया है। ठीक है। तो अब हमने इसे निकाल लेना है। ठीक है। तो हमने इसकी सिर्फ लेस को ख़त्म करना था। लेस जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। तो अब इसे निकाल लेंगे बर्तन में। तो ये जो वाला घी बचा है ना हमारा इसके अंदर से जो मैंने डाला था, तो इसी में हम प्याज को ब्राउन करेंगे। ठीक है। और घी नहीं डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा डालेंगे, लेकिन इस घी को हम लैदा निकालेंगे नहीं, इसी में हम प्याज को ब्राउन करके पकाएंगे। ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है ना अरबी को निकाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर ढेर सारा प्याज डाल देंगे। मसलन मैंने ली है 1.5 किलो। अगर मैंने अरबी ली है 1.5 किलो तो 1.5 किलो ही मैंने प्याज लिया है। ठीक है। दोनों की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल बराबर रखी है क्योंकि मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा तो हमारी अरबी जो है ना वो भी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। ठीक है। तो इसे हम ब्राउन तक पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मसाला जो है ना, प्याज हल्के से गोल्डन कलर आ चुका है। ठीक है। तो हमने ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी क्योंकि हमारा जो मसाला होगा फिर वो भी ना ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है। वो अच्छा उसका फ्लेवर और अच्छा टेस्ट और वो अच्छा देखने की शक्ल जो होगी ना उसकी अच्छी नहीं रह जाएगी। ठीक है। इसलिए कम ही हम इसे गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्च थी जो मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई थी। इसके अंदर ही मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी कटिंग किया हुआ था। ठीक है। पेस्ट बनाया हुआ था। तो अब मैंने टमाटर जो है इसे भी मैंने हैंड चॉपर में चॉप किया हुआ था। बारीक बारीक से हो जाते हैं, बिल्कुल मिक्सचर अच्छा बन जाता है। तो इसे भी मैंने इसके अंदर डाल लिया है। ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है इस स्टेज तक आके रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। 1 चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। ठीक है। तो 1 चम्मच भर के अभी सुरख मिर्च डालिए और डाल देते हैं थोड़ी सी, 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है। नमक मैंने इसलिए 1/2 टेबल स्पून डाला है क्योंकि मैंने अरबी को भी नमक लगाया था, इसलिए कम ही डालिएगा। ठीक है। नहीं तो आप ना डालिएगा, बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े अरबी डाल के आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लीजिएगा वरना ना डालिएगा। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। ठीक है। फिर इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। ठीक है। तो ये मसाले जो है ना इस स्टेज पे आके डालिएगा क्योंकि इनकी खुशबू जो होती है ना वो हमारे मसाले में बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है।
तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो अब हमने डाल देना है, ये मैंने जलवतरी, जायफल जलवतरी है इसके अंदर, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, और इसके अंदर है काली मिर्च, ठीक है। इससे भी मैंने तमाम चीज़ों को पीस के रखा हुआ है। तो वो मैंने डाल दिया मसाला। इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये अरबी बनेगी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्राई की हुई, जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है अरबी, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये अरबी बनी है, ठीक है। तो देखिएगा आप, अब अगर आप घर में बनाएंगे मेरे तरीके से तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये अरबी बनती है, ठीक है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसे 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से हम भून लेंगे तो हमारी जो अरबी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आप धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, ठीक है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।